नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। फतेहाबाद एक खास हलका है दोस्तों। 1952 का जब पहला चुनाव हुआ था तो फतेहाबाद डबल सीट होती थी, एक सामान्य श्रेणी का और एक आरक्षित श्रेणी का यहाँ से विधायक चुना जाता था। निर्दलीय गंगाराम जी गिल्लाखेड़ा सामान्य श्रेणी में और दलबीर सिंह जी आरक्षित श्रेणी में फतेहाबाद के विधायक निर्वाचित हुए थे। गंगाराम जी ने मनीराम बागड़ी जी को हराया था और दलबीर सिंह जी ने छबिलदास जी को हराया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने चुनाव को अवैध करार दे दिया। इसके बाद 1953 में दोबारा से चुनाव होते हैं। उपचुनाव में सामान्य श्रेणी में मनीराम बागड़ी जी और आरक्षित श्रेणी में बालूराम जी चुनाव जीतते हैं और जो विधानसभा है पंजाब की उसमें पहुंचते हैं, क्योंकि तब तो हरियाणा बना नहीं था। किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, मनीराम बागड़ी जी के चुनाव को भी अवैध करार कर दिया जाता है। हाँ, बालूराम जी का चुनाव वैध माना गया और इस तरह बालूराम जी फतेहाबाद के पहले विधायक थे, ये आप कह सकते हैं। ये इतिहास की बात है। 1955 में सामान्य सीट के लिए फिर से उपचुनाव होता है और मनीराम गोदारा जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतते हैं। 1957 के चुनाव में ये एक एकल सीट थी और कांग्रेस के मनीराम गोदारा जी दोबारा से विधायक चुने जाते हैं। 1962 में चौधरी देवीलाल जी फतेहाबाद से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और उन्होंने कांग्रेस के मनीराम गोदारा जी को हराया था। हरियाणा राज्य के निर्माण के बाद 1967 में, 1968 में और 1972 के तीनों चुनाव कांग्रेस ने यहां से जीते। 1967 में कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राय बत्रा ने निर्दलीय प्रत्याशी मनीराम मंजू को हराया था। 1968 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के पोकर राम जी ने निर्दलीय लीला कृष्ण को पराजित किया था। 1972 में चौधरी भजनलाल जी के साथी पोकर राम जी इस बार निर्दलीय लड़े गोविंद राय जी को पराजित करके विधानसभा में पहुंचते हैं। 1977 में जनता पार्टी के हरफूल सिंह ने निर्दलीय लीला कृष्ण जी को हराया। 1982 में कांग्रेस गोविंद राय बत्रा जी ने लोकदल के हरमिंदर सिंह को पराजित किया था। 1983 के चुनाव में गोविंद राय बत्रा जी का निधन होता है। 1983 में फिर ये उपचुनाव होता है और लीला कृष्ण मेहता जी विजयी रहते हैं। 1987 में लोकदल भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी चौधरी बलबीर सिंह जी ने सीपीएम के पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जी को हराया था। कांग्रेस प्रत्याशी लीला कृष्ण मेहता जी तीसरे स्थान पर रहे थे। 1991 के चुनाव में लीला कृष्ण मेहता जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने सीपीएम प्रत्याशी पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया को हराकर वो विधानसभा पहुंचते हैं और 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के हरमिंदर सिंह ने कांग्रेस के लीला कृष्ण जी को हराया था। लेकिन अगले ही साल हरमिंदर सिंह जी का निधन हो गया और 1997 में फिर एक उपचुनाव की स्थिति फतेहाबाद में पैदा हो जाती है। उपचुनाव में सत्ताधारी हरियाणा विकास पार्टी के हरमिंदर सिंह जी ने की जो पत्नी है, हरियाणा विकास पार्टी ने उनकी जो पत्नी जरनैल कौर है उनको इस चुनाव में मैदान में उतारा, लेकिन इनेलो प्रत्याशी प्रोफेसर संपत सिंह जी ने उनको हरा दिया। साल 2000 में लीला कृष्ण जी इनेलो के प्रत्याशी बन गए और कांग्रेस के जयनारायण वर्मा को हराने में कामयाब रहे। साल 2003 में लीला कृष्ण जी के निधन से उपचुनाव की नौबत आती है, जिसमें लीला कृष्ण जी की जो पुत्रवधू है स्वतंत्र बाला जी, उनको इनेलो प्रत्याशी बनाया जाता है। कांग्रेस ने दूड़ाराम बिश्नोई को मुकाबले में उतार दिया और चुनावी नतीजा स्वतंत्र बाला चौधरी जी के पक्ष में रहा। साल 2005 में कांग्रेस प्रत्याशी दूड़ाराम जी ने इनेलो उम्मीदवार स्वतंत्र बाला चौधरी को पराजित किया। साल 2009 में निर्दलीय प्रदात सिंह गिल्लाखेड़ा जी ने कांग्रेसी दूड़ाराम जी को हराया और स्वतंत्र बाला जी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। साल 2014 में इनेलो के बलवान सिंह दौलतपुरिया जी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के दूड़ाराम बिश्नोई को हराया और भाजपा के चुनावी निशान पर मैदान में उतरी स्वतंत्र बाला चौधरी जी तीसरे नंबर पर रही और प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी चौथे स्थान पर रहे। साल 2019 के चुनाव में भाजपा के चुनावी निशान पर दूड़ाराम बिश्नोई जी चुनावी मैदान में उतरते हैं और विधायक बनते हैं। जननायक जनता पार्टी के डॉक्टर वीरेंद्र सिवास को बहुत करीबी मुकाबले में वो हराते हैं। प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी इस चुनाव में भी तीसरे नंबर पर रहते हैं। तो ये है दोस्तों फतेहाबाद की चुनावी हिस्ट्री। लेकिन चुनावों की हिस्ट्री हमेशा बदलती रहती है। 2024 में फतेहाबाद की सीट किसके खाते में जा सकती है, आप कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि वहाँ के जो ज़मीनी हालात हैं आप बेहतर समझते हैं और हमें ये समझने में मदद करेगा कि 2024 में क्या हरियाणा में सरकार बदल रही है या यही सरकार रिपीट कर रही है। इसलिए आप अपनी कमेंट जरूर देना।